तो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक शानदार सा ड्रिल स्टैंड जो हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। तो चलो फटाफट से डायग्राम का नाम लेके इसका काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक प्लाईवुड का पीस है जिसका साइज हमने इसके ऊपर लिख रखा है, जिसके ऊपर पाइप स्टैंड को फिट करने के लिए एक ड्रिल कर लेंगे। तो हम एक पाइप को 15 सेंटीमीटर के टुकड़े में काट लेंगे। हम इसको मार्किंग करके कुछ इस तरीके से काट लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इसके ऊपर एक खांचा काट लेना है। तो दोस्तों इस ग्रुप को काटते समय मेजरमेंट का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये अगर टेढ़ा हुआ तो आपका प्रोजेक्ट परफेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों पाइप को प्लाईवुड के साथ हमें कुछ इस प्रकार से फिट करना है और पाइप के पीछे वाले फ्लैट हिस्से को स्क्रू के सहायता से हम टाइट करने के लिए ड्रिल कर लेंगे। और दोस्तों पाइप को फाइनल फिटिंग करते समय मेजरमेंट का विशेष ध्यान दें। तो इसके अप डाउन मूवमेंट मैकेनिज्म बनाने के लिए हम एक लकड़ी के टुकड़े लेंगे, जिसको हम अपने काम के अनुसार मेजरमेंट करके मार्किंग कर लेंगे। तो इसका साइज हमने इसके ऊपर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस प्रकार से फिट होगा। तो अब हम इसका हैंडल बनाएंगे, जिसे आप किसी भी मजबूत चीज के सहारे बना सकते हैं। तो हम इसके लिए एक एल्युमिनियम एंगल का सहायता लेंगे, जिसको हम अपने कार्य के अनुसार काट लेंगे। तो इस प्रकार से इसके 2 पीस की आवश्यकता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। तो इसके हैंडल बनाने के लिए हम पीवीसी शीट में मार्किंग कर लेंगे, जो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। अरे इस डिजाइन में तो मजा नहीं आ रहा है, तो चलो इसके ऊपर एक लेयर और चिपका देते हैं। तो इस लेयर को हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, काफी आसानी के साथ। तो देखिए ये अब अच्छा ही दिख रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ फिट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सभी पीसों को परफेक्ट रूप से चिपका देते हैं। तो दोस्तों इस पाइप के सिरे को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पीवीसी शीट को ऐसे गोल करके काट के इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर फिर हमें 2 ड्रिल कर लेने हैं। तो देखिए हमने नीचे वाले हिस्से को प्रॉपर रूप से फिट कर दिया है। तो दोस्तों इसके टॉप के नेट बोल्टों को कवर करने के लिए हम कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स बना लेंगे पीवीसी शीट की सहायता से, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो हमारे टॉप के कवर अब आकार लेने लगा है, अब देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप ये जो स्क्रू ड्राइवर देख रहे हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल में पहले से ही आ चुका है। ये काफी तगड़ा और एडवांस स्क्रू ड्राइवर है, जिसको आप अगर एक बार बना लोगे तो दोबारा आपको कभी बनाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खराब ही नहीं होने वाला है। तो चलिए फटाफट से अब हम मोटर को फिट कर लेते हैं। तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस किया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसके अप डाउन पार्ट्स को पीवीसी शीट के साथ ऐसे बनाए हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत ही तगड़ा और हैवी ड्यूटी बनाने वाला हूँ। इसका जब तक सांस रहेगा तब तक मैं इससे काम उठाऊंगा। तो दोस्तों इसी बात के ऊपर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है सब्सक्राइबर की। तो एक रबड़ के सहारे हम इसके अप डाउन मैकेनिज्म को बना रहे हैं। चलिए फटाफट से इस रबड़ को फिट कर लेते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा फाइनल फिटिंग कुछ इस प्रकार का होगा। तो चलिए अब फटाफट से हम इसको फिट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा अप डाउन मैकेनिज्म कितने परफेक्ट रूप से वर्क कर रहा है। तो
चलिए अब इसके टॉप को फाइनल फिटिंग करके वायरिंग कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा ड्रिल स्टैंड कितना शानदार दिख रहा है। तो मोटर को ऊपर से कवर करने के लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे जिसको हम कुछ नया डिजाइन देंगे। तो कुछ इस प्रकार के हम 2 वायर कवर बनाएंगे। तो दोस्तों ये लगने के बाद कुछ फ्यूचरिस्टिक दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से हम मोटर कवर को फिट कर लेते हैं। तो इसके चारों साइडों को हम पीवीसी शीट के साथ ऐसे कवर कर देंगे। तो चलो फटाफट से करते हैं। तो इसके मोटर को कवर करने के लिए हम कुछ इस डिजाइन का कवर बनाएंगे। तो देखिए इससे प्रॉपर रूप से मोटर में भी हवा पहुंचेगा। तो चलिए फटाफट से इसको ग्लू की सहायता से चिपका लेते हैं। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसको पेंट करते हैं और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए दोस्तों सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं और मैं आगे आने वाले समय में काफ़ी तगड़ा और एडवांस प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं।